नमस्कार दोस्तों। शंभू बॉर्डर पर टिके हजारों किसानों के लिए आज की रात बहुत अहम है। ऐसे ही शंभू बॉर्डर से करीब 125 किलोमीटर दूर पंजाब हरियाणा का एक दूसरा बॉर्डर है, खनौरी बॉर्डर। वहाँ भी हजारों किसान हजारों ट्रैक्टर के साथ टिके हैं। उन्हें उनकी जत्थेबंदियों से, किसान नेताओं से निर्देश मिला है, यह तय हुआ है कि कल सुबह यानी 21 फरवरी की सुबह 11 बजे दिल्ली की तरफ कूच करना है, क्योंकि सरकार से चौथे दौर की बातचीत बेनतीजा रही। और जब से ये खबर सरकार तक पहुंची है कि किसानों ने तैयारी कर ली है दिल्ली कूच की, और बड़ी बड़ी मशीनें, जेसीबी मशीनें, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स, कुछ मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स और रेत की बोरियां दोनों बॉर्डर्स पर उतारी गई हैं, ताकि किसान बैरिकेडिंग हटा सकें, बैरियर तोड़ सकें, या उन्हें रोकने की कोशिश की जाए तो भी वो दिल्ली कूच के लिए आगे की तरफ बढ़ सके। जब से ये खबर पंजाब सरकार या हरियाणा सरकार को मिली है, तब से दोनों सरकारों में बेचैनी है। अभी एक जानकारी मुझे मिली है जो मुझे लगा मैं शेयर करूं। मैं अभी हूं शंभू बॉर्डर पर। बॉर्डर का ये एरिया यहाँ से लगभग 500 मीटर दूर है, जहाँ से पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से मोर्चेबंदी की गई है, हरियाणा पुलिस की तरफ से। और ऊपर जो हाईवे है NH 44, और यहीं लगभग 4-5 किलोमीटर तक किसानों के जत्थे। अभी मैं शंभू बॉर्डर पर था ताकि किसान नेताओं से समझें कि सुबह वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे किसान कह रहे हैं हमने तय कर लिया है, क्योंकि हमारी जत्थेबंदियों ने यही हमें तैयारी करने को कहा है। लेकिन अभी जो यहाँ किसान नेता मौजूद हैं, जो हर रोज़ रात को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, आज उन्होंने अपनी बात नहीं कही है। एक ट्रॉली में किसान नेताओं की बैठक हो रही है, जिसमें इस मोर्चे के जो अहम नेता हैं, मजदूर किसान संघर्ष समिति के सरवन सिंह पंढेर और संयुक्त मोर्चा किसान मोर्चा अराजनैतिक के जगजीत सिंह डल्लेवाल और बहुत सारे किसान नेता एक ट्रॉली में बैठक कर रहे हैं। उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कल सुबह करेंगे, कल सुबह बताएंगे कि कल क्या करने वाले हैं। इस बीच ये सबको पता है, या जानकारी दी जा रही है, या ऐसी तैयारियां की जा रही है जिससे लगता है किसान कल 11 बजे दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सरकारों में हड़कंप है। हड़कंप इस तरह से है कि एक चिट्ठी, 2 चिट्ठियां अभी मुझे मिली है, जो डीजीपी हरियाणा की तरफ से आईजीपी लॉ एंड ऑर्डर HS दून की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है डीजीपी चंडीगढ़, डीजीपी पंजाब को। और वो चिट्ठी लिखी गई, चिट्ठी लिखकर कहा गया है, सुनिए ये अहम है, पंजाब के डीजीपी को हरियाणा के डीजीपी ने चिट्ठी लिखकर कुछ बात कही है। क्या कही है, उसमें चिंता शामिल है, और उस चिंता का मतलब क्या है वो समझिए। जैसे चिट्ठी में कहा गया है, सब्जेक्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ हेवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट JCB एटसेट्रा एट किसान प्रोटेस्ट साइट्स। मतलब जो हेवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स हैं, JCB हो या पोकलेन मशीन है, बड़ी सी मशीन होती है जिससे बोल्डर बैरिकेडिंग हटाए जा सकते हैं, जिस मशीनों की तैनाती किसानों ने कर दी है एकदम फ्रंट पर, ऐसी मशीनों को मूवमेंट से किसान मोर्चे पर रोका जाए। ये चिट्ठी लिखी है पंजाब के डीजीपी ने हरियाणा के डीजीपी को, माफ़ करें, हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को। और इसमें उन्होंने लिखा है, इट इज़ रिलायबली learned that heavy earth moving equipment including pokelane, JCB etc. that have been further modified, armor plated, have been acquired by protesting farmers and have been deployed at the border locations where the protesters are camping right now. These machines are meant to be used by the protesters to damage the barricades, thereby posing serious danger to the police and paramilitary forces deployed on the duty, and it is likely to compromise the security scenario in the state of Haryana. मतलब ये जो बड़ी मशीनें यहाँ हैं, JCB और पोकलेन मशीनें, इसको डिप्लॉयड जिस ढंग से किसानों ने किया है, वो अगर उसका इस्तेमाल होता है तो सिक्योरिटी फोर्सेज को नुकसान होगा, और ये एक बड़ा डेंजर और खतरा है। इसलिए इन व्यू ऑफ द एबव यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू इमीडिएटली सीज दिस मशीन्स फ्रॉम द प्रोटेस्टिंग साइट्स एट द borders and take all preventive steps so that the Poklane JCB machines and other heavy machinery which may cause harm to security forces are not allowed to reach the protesting sites. मतलब ये मशीनें जो यहाँ हैं
प्रोटेस्टर्स के पास, फार्मर्स के पास ये मशीनें बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि इमीडिएटली आप एक्शन लें और इन मशीनों को सीज करें, जब्त करें। फर्दर द ओनर ऑपरेटर्स ऑफ सच इक्विपमेंट में बी स्ट्रिक्टली वार्न टू नॉट provide the services of their equipment to the protesting farmers, as the same would amount to a criminal act and they would be criminally liable for the same। ये अहम है कि हरियाणा के डीजीपी ने चिट्ठी लिख दी है और हरियाणा सरकार ने अपनी तरफ से एक तरह से जो आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी इसकी सुनवाई थी, वहाँ भी ये सवाल उठा। हरियाणा सरकार ने चिंता जताई, पंजाब सरकार से हाईकोर्ट में पूछा गया और हाईकोर्ट ने भी कहा कि जो इस तरह से ट्रैक्टर और ट्रॉलियों का इस्तेमाल हाईवे पर नहीं किया जा सकता है और इस तरह से इसमें रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, यह हाईकोर्ट ने भी कहा। अब यही चिंता किसान नेताओं की है कि अब करें तो करें क्या, कल क्या करें, क्योंकि कॉल दिया जा चुका है, बातचीत टूट चुकी है, तो इसके बाद क्या करें। तो अभी फैसला उन लोगों ने किया नहीं है, मीटिंग चल रही है, सुबह उनकी तरफ से जानकारी मिलेगी। लेकिन जो मैं बॉर्डर पर लगातार देख रहा हूँ कि सैकड़ों की तादाद में, कह सकते हैं हज़ारों की तादाद में किसान है, वैसे सैकड़ों की तादाद में युवाओं के जत्थे और ट्रैक्टर्स और जेसीबी मशीनें वो सब वहाँ तैनात हैं और वो बार बार सब यही कह रहे हैं कि हम बैरिकेडिंग बोल्डर तोड़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम शांतिपूर्ण ढंग से जाना चाहते हैं, हमारे पास कोई उपाय नहीं है, हम नहीं चाहते कि हम संघर्ष करें, हम नहीं चाहते हिंसा हो, लेकिन हम जाना चाहते हैं। हमें जाने से क्यों रोक रही है सरकार, हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार या सुरक्षा बल हमें जाने से क्यों रोक रहे हैं? हम तो दिल्ली जाना चाहते हैं। लेकिन अगर वो जाना चाहेंगे और मूव करेंगे और हेवी इस तरह की मशीनों के साथ, ट्रैक्टर्स के साथ, तो जो उधर सुरक्षा बल है वो अपनी अगर ड्यूटी निभाने के लिए या उन्हें जो निर्देश है उसका पालन करने के लिए अगर वो जवाबी कार्रवाई करते हैं तो कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है जैसे 13 और 14 को ज़बरदस्त आंसू गैस के गोले बरसाए। लेकिन उस दिन इस तरह का मूवमेंट का ऐलान नहीं था जो ऐलान कल के लिए। एक और चिट्ठी डीजीपी की तरफ से बहुत सारे पुलिस अधिकारियों को इसमें इस चिट्ठी की सीसी की गई है। एक और चिट्ठी है, ये भी ममता सिंह एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से लिखी गई है, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ डीजीपी हरियाणा। ये चिट्ठी लिखी गई है सेफ्टी ऑफ मीडिया पर्सन्स। ये चिट्ठी, ये दोनों चिट्ठियाँ इस बात की तस्दीक करती है, हालांकि ये जो सेफ्टी ऑफ मीडिया पर्सन्स चिट्ठी 13 फरवरी की चिट्ठी है और ये जो चिट्ठी जो पहली मैंने आपको बताई ये चिट्ठी है 20 तारीख की, आज की। और सेफ्टी ऑफ मीडिया पर्सन की एक चिट्ठी 13 फरवरी को पहले चिट्ठी लिखी गई थी जिसमें हालांकि चिट्ठी आज आई है, लिखी कब गई है इसमें पता नहीं चल रहा है। एक डेट इसमें 13 फरवरी है, डेटेड पंचकुला, जिसमें ये कहा गया है कि मीडिया पर्सन्स को इस जो भी प्रोटेस्ट साइट है उससे दूर रखा जाए। इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट मीडिया पर्सन may kindly be stopped at the safe distance minimum 1 kilometer in the interest of their safety and safety of their equipment as has been done by हरियाणा पुलिस। ये एक पुरानी चिट्ठी है जो अभी किसी ने दी, लेकिन बहरहाल जो ये चिट्ठी डीजीपी की तरफ से लिखी गई है जिसमें हेवी मशीन है जिसका जिक्र हमने किया मेरे वीडियो में आपने देखा होगा। अब यहाँ से सवाल ये उठता है कि किसान नेता या संयुक्त मोर्चे के जो मुखिया हैं या मजदूर किसान संघर्ष समिति के जो मुखिया हैं वो आज रात को क्या कॉल लेंगे। हमें जो जानकारी मिली कि बहुत सारे नेता एक ट्रॉली में बैठकर लगातार मंथन चिंतन कर रहे हैं क्योंकि सरकार से संवाद का रास्ता टूट गया। जो सरकार से चौथी बार आखिरी बार सरकार के मंत्रियों से, पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय, 3 मंत्रियों से जो चौथी बार बैठक हुई थी, बार बार उसकी तारीख बताता हूँ, 8 फरवरी, 12 फरवरी, 15 फरवरी और 18 फरवरी, चौथी बार की मीटिंग में केंद्र सरकार की तरफ से कुछ प्रस्ताव दिए गए थे कि MSP 5 फसलों पर अगर आप चाहें तो मिल सकती है। अगर आप डाइवर्सिफाई करें, धान और गेहूं की जगह मक्का, कपास और दाल की अरहर, मूंग और मसूर उपजाएं तो आप 5 साल तक आपकी हर फसल खरीदेंगे। इस तरह का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन किसानों का कहना है हमारी जो मूल मांग है उन मूल मांगों पर कोई भरोसा नहीं दिया गया और उसके बाद उन्होंने कल 24 घंटे बाद उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अब सरकार से संवादहीनता है, कोई अगली तारीख तय नहीं है कि अब मीटिंग होगी या नहीं होगी। इसी बीच किसानों ने उसी रात, परसों रात 18 तारीख की रात ही कह दिया था कि हमारा 21 तारीख को दिल्ली कूच का अब स्टैंड बाय है। 21 तारीख को सुबह 11 बजे तो होना ये चाहिए था, या होता अगर कि कल से लेकर आज तक सरकार से कोई संवाद का रास्ता खुलता, अगली तारीख तय होती कि अगली बार मीटिंग कब है, उस नए प्रस्ताव पर, पुराने प्रस्ताव पर, पुरानी मांगों पर। लेकिन ये डेडलॉक की स्थिति है और डेडलॉक की स्थिति में बैठक किसान नेताओं की, चिंता पंजाब और हरियाणा सरकार की और
अगर कहें शंभू बॉर्डर पर संभावित तनाव की आशंका। मैं अपने वीडियो में बार बार कहता हूं, फिर दोहराऊंगा कि उधर जो सुरक्षा बल हैं, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज हों, चाहे हरियाणा पुलिस के जवान हों, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से जो अर्धसैनिक बल की टुकड़ियां भेजी गई उसके जवान, उन्हें जो ऊपर से निर्देश मिला है वही उसी निर्देश का वो पालन करेंगे। और इसलिए वहाँ ज़बरदस्त बैरिकेडिंग है, ज़बरदस्त एकदम किलेबंदी है कि आप आगे न बढ़ पाएँ, इसके इंतज़ाम किए गए हैं। और इधर किसान हैं और किसानों ने तय किया है कि हमको जाना है, क्योंकि हम दिल्ली जाना चाहते हैं, सरकार रोक रही है, हमारी मांगें मानी नहीं जा रही है। जो 4 बार मीटिंग हुई वो मीटिंग बेनतीजा है, तो हमारे पास विकल्प क्या है? सरकार हमें दिल्ली जाने से क्यों रोक रही है? क्यों यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा बॉर्डर बना दिया गया कि हम जा न पाएँ? तो यह किसान नेताओं का कहना है। दूसरी तरफ बीजेपी नेता या जो सरकार समर्थक लोग हैं वो कह रहे हैं कि ऐसे हज़ारों ट्रैक्टर के साथ आप दिल्ली कैसे जा सकते हैं? दिल्ली जाम हो जाएगी। यार अगर कहें तो दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। हरियाणा को पिछली बार क्रॉस करते हुए किसान चूंकि सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर तक पहुंच गए थे, रास्ते में वाटर कैनन, बोल्डर्स, बैरियर, बैरिकेडिंग सबको तोड़ते हुए पहुंच गए थे। इसलिए उसने हरियाणा सरकार ने पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती के साथ इतने मुकम्मल इंतजाम किए हैं कि उस बैरियर, बैरिकेडिंग को तोड़ना एक हिंसा की स्थिति को पैदा करना हो सकता है। तो क्या होगा कल सुबह, इस पर नज़र होगी। लेकिन इस बीच हाईकोर्ट का निर्देश, हाईकोर्ट का ये कहना कि ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ ऐसे हाईवे पर जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। और हाईकोर्ट ने जो आज सुनवाई के दौरान कहा है, मैं चाहता हूँ वो भी आप सुन लें। हाईकोर्ट ने कहा है कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे ना हो, ट्रैक्टर ट्रॉली हाईवे पर ना जाए। किसान आंदोलन पर पंजाब हरियाणा सरकार ने दिखाई सख्ती। इसी खबर में कहा है, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम का हवाला देते हुए किसानों से कहा कि आप हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर नहीं जा सकते। किसानों द्वारा बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली कूच करने पर कोर्ट ने कहा, आप ट्रॉलियों पर अमृतसर से दिल्ली की यात्रा करना चाह रहे हैं। हर नागरिक अपने मौलिक अधिकारों को जानता है, लेकिन कुछ संवैधानिक कर्तव्य है जिनका पालन करना आवश्यक है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा पंजाब सरकार से कि सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि लोग कहीं भी बड़ी संख्या में इकट्ठा न हो। किसानों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन यह उचित प्रावधानों के अधीन है। कोर्ट ने सुनवाई को अगले हफ्ते के लिए स्थगित किया। ये हुआ कि ये सुनवाई हुई है जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस GS रंधावा और जस्टिस लपिता बनर्जी की पीठ में, जिसमें कोर्ट ने इस तरह से एतराज़ किया और केंद्र को एक हलफनामा देने को भी कहा है। अब जैसा कि मैंने कहा, पंजाब सरकार का, हरियाणा सरकार का रुख, जिसमें पंजाब सरकार एक तरह से कहती है कोई लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हमारे लिए नहीं है, भगवंत मान उन मीटिंग्स में शामिल रहे जो मीटिंग किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के साथ हो रही है। हरियाणा सरकार का कहना है कि हमने तो कई जिलों में पहले से ही 144 और तमाम तरह की निषेधाज्ञा लगा दी हैं। हरियाणा में जगह जगह मुनादी हुई है बीते 5 दिनों के दौरान कि आप अगर ट्रैक्टर JCB लेकर आंदोलन में शामिल होते हैं तो आपके ट्रैक्टर और JCB मशीनें जब्त की जाएगी, आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। हरियाणा के कई ज़िलों में ज़बरदस्त चौकसी के इंतजाम है, मल्टी लेयर सुरक्षा और इसकी तैनाती है। तो अब कल क्या होगा, इसलिए मैंने कहा आज की रात बहुत अहम है। और क्या फैसला करते हैं किसान नेता, क्या कोई रात से लेकर सुबह तक कोई संवाद का रास्ता खुलता है? क्योंकि किसान नेताओं ने सुबह 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त रखा है। कोई वजह होगी, रात भर कुछ विचार करेंगे या कुछ इंतजार करेंगे, क्या करेंगे? अब सुबह मैं आऊँगा 7 बजे, जो किसान नेता कहेंगे कोशिश करूँगा आप तक पहुँचाऊँ। लेकिन मैं दुआ करूँगा और उम्मीद करूँगा कि बातचीत से हल निकले, हिंसा, टकराव और कोई ऐसी नौबत ना आए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसान और जवान के बीच अगर टकराव होता है, जान माल का नुकसान किसी भी तरफ से होता है, तो वो अच्छा नहीं होगा। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। मैं हूँ शंभू बॉर्डर पर और यहाँ से पुलिस की तैनाती है। ऊपर कई बार मैं दिखा चुका हूँ 44 NH 44 है, जिस पर किसान कई किलोमीटर तक है। सब में एक बेचैनी है कि पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन बहुत सारे युवा हैं जो एकदम बुलंद हौसले के साथ बार बार कह रहे हैं कि नहीं, हम तो दिल्ली जाएंगे, हम तो दिल्ली जाएंगे, क्योंकि हम दिल्ली जाना चाहते हैं। हमारी जत्थेबंदियों ने फैसला कर लिया, सरकार हमारी सुन नहीं रही है। हमने आंदोलन तो 13 महीने पहले भी किए, तब भी हमारी मांगें, जो जिन मांगों पर वादा किया गया मांगें मानने की, वो वादे अधूरे रहे। इतनी मीटिंग्स हो गई, MSP की गारंटी की मांग कर रहे हैं, सरकार हमारी सुन नहीं रही है, दिल्ली भी नहीं जाने देना चाहती है। ये हमारा हक है, हम तो हक लेके जाएंगे, हक लेने जाएंगे। तो क्या होगा, इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि कल किसान नेता क्या फैसला करते हैं। फिलहाल
शंभू बॉर्डर से शुभ रात्रि, नमस्कार।